बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन, ख्वाब क्या कहते हैं इस प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशकार दावर हाज़िर है। मेरे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम में हमेशा मेरे शरीक रहे हैं, आलिम दीन है माशाअल्लाह और इल्म रोया पे बड़ी दस्तरस रखते हैं, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सग़र अमजदी साहब। नाज़रीन कराम, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि वो जब हमारा प्रोग्राम ऑन एयर होता है तो उनकी लाइट चली जाती है। तो मैं बारहा कहता रहता हूँ कि ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आजकल तो मोबाइल बच्चों के पास है। आप सोशल मीडिया पे कहीं भी हमारे प्रोग्राम को आप चेक कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ARYQTV.TV पे आप जाएं और ख्वाब क्या कहते हैं आप उसे डेट वाइज मांगें। इंशाल्लाह सारे प्रोग्राम आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, आपको फेसबुक पर भी मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे, हर जगह आपको हमारे प्रोग्राम इंशाल्लाह मिल जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब नाज़रीन अक्सर ये होता है कि लोग मुख्तलिफ़ नौ के मुख्तलिफ़ ख्वाब देखते हैं। इस वाले से आपको याद है काफ़ी अरसे से मेयर मुफ्ती साहब को एक मौजूद ले आते हैं, उस पर मैं हज़रत से सवाल करता हूँ तो उसकी ताबीर बताया करते हैं। आजकल मौसम बड़ा गर्म है, पूरे मुल्क पाकिस्तान में बड़ी गर्मी चल रही है और लोग देर से सोते हैं तो ज़ाहिर ख्वाब भी उनको भी देर से ही आते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो हालत ख्वाब में भी अपने आप को मुतमईन देखते हैं मौसमियात के हवाले से, मौसमी हवाले से। जी हाँ, यकीन आप समझ गए होंगे आज जिस मौजूद हम गुफ्तगू करेंगे कि अगर कोई शख्स हालत ख्वाब में हवाओं को चलते हुए देखे, तेज़ हवा, दरमियानी हवा, खुशगवार हवा, गर्म लू वाली हवा, तो इस हवाले से ये ख्वाब क्या कहते हैं। आप अपने अच्छे सच्चे ख्वाब जमा कीजिए, उनको लिख लीजिए या याद कीजिए। और हाँ, टीवी लाइन ज़रूर बंद कर दिएगा, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिएगा जब हमसे आप प्रोग्राम में बात करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ। अब मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, हवाओं का ख्वाब में देखा जाए तो इस हवाले से ये ख्वाब क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ये बड़ा ही आम तौर पर लोगों में ये उनको ख्वाब दिखाई देता है, ये मंज़र कि ख्वाब में हवाएं चल रही हैं। तो इसमें उलमाए मुअब्बिरीन ने ये फ़रमाया कि अगर ख्वाब में ये देखे कि यानी तेज़ हवाएं चल रही हैं जो उसको तकलीफ़ पहुंचा रही हैं, या आंधी की हवा है, जैसे कि माह रमज़ान में हमारे यहाँ भी जो 28वां रोज़ा था, मेरे ख़्याल में 27वां या 28वां रोज़ा था, तो उसमें रात में तरावी के बाद एकदम तेज़ हवाएं चली थी, हर चीज़ उड़ रही थी। ऐसी हवा हो, तूफ़ानी हवा हो, या ऐसी हवा कि बहुत तेज़ तो नहीं है लेकिन लू की मानंद है, इतनी गर्म है कि तकलीफ़ पहुंचा रही है, तो इसकी ताबीर में उलमाए मुअब्बिरीन फरमाते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि उसे कोई तकलीफ़ पहुंचने वाली है, उसे कोई या तो ऐसी ख़बर पहुंचने वाली है कि जिससे इसके दिल को ठेस पहुंचे, इससे तकलीफ़ पहुंचे, या ख़ानदानी तौर पर बतौर फैमिली कोई तकलीफ़ इसे पहुंचेगी, या खुदा न खास्ता घर में या ख़ुद कहीं बीमार हो जाएगा, या जहाँ पर काम कर रहा है चाहे वो मुलाजमत हो या बिज़नेस हो तो उसे वहाँ कोई तकलीफ़ पहुँचेगी। इसकी ताबीर उलमाए मुअब्बिरीन ये फरमाते हैं। और इसी तरीके से दूसरी चीज़ ये फरमाई कि अगर तेज़ हवा है लेकिन ठंडी हवा है और उसे बड़ा मज़ा आ रहा है, या ऐसी हवा कि जो बेहतरीन मौसम में चल रही हो और वो बड़ी खुशगवार हवा होती है, और अगर ऐसी हवा है या सुबह की हवा, ताज़ी हवा कि जब बंदे को लगती है तो एकदम ठंडक का एहसास होता है। बिल्कुल सही है। तो ये तमाम हवाएं इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर वो किसी मुसीबत में है, परेशानी में है, तकलीफ़ में है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे नजात अता फरमाएगा। या परेशानी नहीं है कि ज़ाहिर है कि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर एक को परेशानी से बचाए। अगर परेशानी नहीं है तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसके मामलात को ऐसा फरमाएगा कि जिन चीज़ों से उसके दिल को राहत सुकून हासिल होगा। और ख़ास तौर पर जो बाद सबा है ना, जो सुबह की हवा है, ये अगर चल रही है
और वो बंदा नॉर्मल है, परेशान नहीं है, तो उससे कोई खुशखबरी वाली बात पहुँचेगी, अच्छा माशाल्लाह, ऐसी खुशखबरी पहुँचेगी, क्योंकि कुरान करीम में मुबश्शिरात के अल्फाज हैं, तो ऐसी खुशखबरी पहुँचेगी कि जिससे उसके दिल को राहत और ठंडक पहुँचेगी। अच्छा माशाल्लाह। नहीं, हवाओं के हवाले से भी इल्मुर रहम बताया गया है जी, जी। कि अगर हवा नुकसान पहुंचाने वाली या खौफ ज़्यादा करने वाली है, उसका साहिब ख्वाब पे नुकसान होगा, और नसीम सहर है या बाद सबा है, जी। खुशकुन है, तो वो उसके लिए फ़ायदा। और आखिर में एक बात मैं कहूँगा कि तूफ़ानी हवा और बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे कहते हैं ना, उखाड़ पिछाड़ करने वाली हवा, खौफ ज़्यादा करने वाली है। खौफज़दा करने वाली हवा, या एकदम देखा कि मौसम बिल्कुल बादल काले से हैं और हवाएं चल रही हैं और हर चीज़ उड़ रही है, तो थोड़ा सा अल्लाह ताला की नाराज़गी की तरफ भी इशारा होता है बाज़ औक़ात। अल्लाह, तो कोई ऐसा ख्वाब देखे तो फिर तौबा भी करे। तौबा भी करें। तौबा तो हर वक्त करनी चाहिए, मुझे अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। बहरहाल आज जो हालात चल रहे हैं, यकीन करें हम सबको तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। और चले आज के पहले कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद जमील कमर, कैसे हैं अरे जनाब? जमील कमर साहब, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, आप फ़ौरन लाइन मिल जाती है। अब क्यों ना, हमारे बहुत से शिकायत करते हैं कि लाइन नहीं मिलती। हाँ जी, नहीं, वो कहते हैं कि ये जानने वाले हैं। जैसे मुझे कल नहीं मिली। अच्छा, कल वो बताऊँ आपको, कल हम प्रोग्राम नहीं कर सके थे किसी मसरूफियत की वजह हाँ, से। मुझे लगा है, मैंने फिर वो गौर किया, मैंने कहा ये लाइव नहीं आ रहा है प्रोग्राम। जी, जी। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे वो कहते हैं कि जमील कमर से कोई जानने वाले हैं कि फ़ौरन कॉल मिल जाती है इनकी। हाँ जी। वो हमारा वो नेटवर्क ही है ना जी, दो पे हम राब्ता करते जी हैं। जमील भाई, क्या ख्वाब बयान करेंगे? ख्वाब ये है कि मैं लैट्रीन में बैठा हूँ और वहाँ से कोई बंदा, जैसे मस्जिद की लैट्रीन है और वो दरवाजे जो है ना, मतलब दीवारें इतनी ऊंची नहीं है जिससे बाहर वाले बंदे को नजर आ रहा होता है, और किसी ने सलाम किया, मैंने उसका जवाब दिया, फिर मैंने कहा ये क्या हो रहा है कि हम लैट्रिन बैठे, वो आने वाला भी ऐसा और मैं भी ऐसा हो गया। एक तो ये ख्वाब है। ठीक है, दूसरा? और अच्छा, आपने जवाब दिया फिर? ये जवाब दिया इन्होंने जी, एक जवाब दिए कि मैं फिर डबल माइंडेड हुआ, मैंने कहा मैंने क्या अमल किया, ये तो दोनों पे ही हम पे नहीं है, वाजिब ही नहीं है। जी जी, अच्छा। तो ये गुमान करो। और दूसरा ये देखा कि मैंने एक बच्चा देखा है जिसका जिस्म मुकम्मल नहीं है, मतलब बाजू और टांगे नहीं है। मेरे घर में अपने जैसे बच्चा हो, मैंने उसको उठाया और बीवी को कह रहा हूँ इसके ये चेहरे पे किस चीज का निशान है। अच्छा, उस टाइम मुझे नहीं महसूस हुआ कि ये जिस्मानी तौर पे बच्चा मुकम्मल नहीं है, लेकिन बाद में अब मैं सोच रहा हूँ कि वो बच्चा मुकम्मल नहीं था। मुकम्मल नहीं था आपके अंदर मुझे कुछ फील नहीं हुआ कि वो मुकम्मल है या नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसकी टांगे भी नहीं थी और बाजू भी नहीं थे। मुझसे को पूछना है? ठीक है जी जमील भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दौलताना से प्रोग्राम में शामिल हुए। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में रखिएगा। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अंबर बोल रही लाहौर से। अंबर बहन, लाहौर से मैं रेगुलर कॉलर है। मेरी बहन कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जी, ख्वाब क्या बयान करेंगी आप? मैं ना बाहर खड़ी थी गेट के, तो वो ना कौन? खुद मस्जिद बन गया हमारा घर। आप गेट के बाहर खड़ी थी, आपने देखा कि आपका घर मस्जिद बन गया है? हाँ, मस्जिद बन गया, आदमी जा रहा है नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ने लोग जा रहे हैं। मेरी वालदा भाई भी फोत हो गया, वालदा कह रही है घर बिक गया है। अच्छा, वालदा जो फौज शुदा हैं वो कह रही है भाई भी फोत हो ये गया। दूसरा ख्वाब है? ये दूसरा ख्वाब है उसी तसलसल में। दूसरा ख्वाब है, भाई भी फोत हो गया, वालदा भी। वो दोनों मरहुमीन, जिधर हम रहते हैं ना, हाँ। ये घर बिक गया है। अच्छा, दोनों मरहुमीन कह रहे हैं घर बिक गया है। हाँ, वो भाई कह रहे साइन कर दो, इधर दस्तखत कर दो। साइन मैं कर रही, अंबर नाम लिख रही हूँ। अच्छा, ये बिक गया है। आप लोग घर बेचना चाह रहे हैं क्या? वो नहीं, हम नहीं बेचे, भाई फोत हो गए सारे घर वाले, अच्छा, भाई वगैरह बहने फोत हो गए। वैसे कोई वालदा की कोई विरासत वगैरह? मुकदमा चल रहा है? मुकदमा चल रहा है इसका। अच्छा, मुकदमा। तो उसने मुकदमा किया हुआ हमारे पे। अच्छा, आप पर मुकदमा किया, उसने दावत किया होगा मिल्कियत का। ठीक है अंबर बहन, आप प्रोग्राम में हमारे शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर मुंतज़िर, उनको भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सर मैं फरहान बहावलपुर से बात कर रहा हूँ। भावलपुर से भाई फरहान बात कर रहे हैं। जी फरहान साहब, क्या ख्वाब देखा आपने? सर ख्वाब ये है, ख्वाब में देखा है कि आलीशान एक महल है खूबसूरत, और उसके अंदर एक गार्डन है, गार्डन में दरख्त भी हैं। मैं उस गार्डन के दरमियान में बैठा हूँ और मेरे सामने खूबसूरत लड़की बैठी हुई है या आसपास मेरे फिर रही है। अच्छा। और सर दूसरा ख्वाब ये है, मेरी बीवी ने देखा है ख्वाब, हाँ। वो जानमाज उठा के खड़ी हैं, तो वो झट से गिर जाती हैं और वो मर जाती हैं ख्वाब में, यानी फौत हो जाती हैं।
और उनको नहीं कोई तकलीफ अच्छा, कहाँ से गिरती हैं? ये जानवर लेके खड़ी हैं ज़मीन पे, वहीं से गिर जाती हैं वो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ? मर भी जाती हैं फिर? मर जाती हैं, फिर वापस जिंदा हो जाती हैं। अच्छा, वापस जिंदा हो जाती हैं। अच्छा, ये बताएं फिर कि फौत होने के बाद वो कमरे में देखती हैं, कुछ अंधेरा है तो कुछ उजाला है। अच्छा ठीक है। फौत होने के बाद देखती हैं? हाँ, वो फौत हाँ होना जी, देखती हाँ हैं जी। कमरे में, फिर कुछ अपने आप को जिंदा भी देख लेती हैं। कोई जिंदा भी देख लेती हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये क्या काम करते हैं? आप काम क्या करते हैं? ये काम मेरी बीवी का है सर। मैं वैसे लारी अड्डे पे यहाँ पे केले बेचता हूँ। केले बेचते हैं, लारी डब्बे, फल फूल का काम है। सही है। अच्छा, नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं? जी, नमाज पढ़ते हैं? सर मेरी नमाज पाबंदी से नहीं है, लेकिन मेरी बीवी की पाबंदी से, बच्चों की भी माशाल्लाह पाबंदी से है। चले, अल्लाह ताला सबकी नमाज़ें इबादत को कबूल फरमाए। आप भी कोशिश करें पाबंदी का नमाज अदा करने की। और नाज़रीन, जो लोग हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए हमने अपने टीवी स्क्रीन पर, यानी सॉरी आपके टीवी स्क्रीन पर अपने टेलीफोन नंबर हम डिस्प्ले कर रहे हैं। उठाइए मोबाइल या लैंडलाइन से, शामिल हो जाइए प्रोग्राम में और बताइए आपके ख्वाब क्या हैं, हम बताएंगे क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी मेरे भाई, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कलूरकोट से बात कर रहा हूँ जी। कहाँ से? कंदकोट से जी। कलूरकोट जिला बक्खर से जी। अच्छा, बक्खर से बात कर रहे हैं। जी जी। नाम क्या है? नाम क्या है आपका? मेरा नाम गुलाम शबीर है जी। गुलाम शबीर साहब, ये बताइए गुलाम शबीर भाई, क्या ख्वाब देखा आपने? मेरी जी बेटी है, उसकी औलाद नहीं होती है और मुझे रात को ख्वाब आया जी कि मैं देखता हूँ कि मेरी बेटी के ना जी 3 बच्चे हुए हैं। अच्छा, है ना जी। ठीक है। और एक बच्चा फौत हुआ है हाँ, और 2 जिंदा, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बच्चे हैं। एक बेटी है, एक बेटा है। अच्छा। और हम बहुत खुश हैं, और मैं खुशी से ना मैं इतना रो रहा हूँ ना जी, खुशी के मारे। अच्छा, और हम सब घर वाले बहुत बेटी की यहाँ औलाद मुतवक्के है कुछ? अच्छा, ये बताइएगा, ये गुलाम 10 साल हो गए जी, 10 साल हो गए शादी को। अच्छा, कोई उम्मीद है बेटी के यहाँ अभी फिल वक्त कोई? नहीं, अभी तो नहीं है जी, इलाज वगैरह करा रहे हैं जी। चले, हम सब दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको नाना बना रहे, आपकी बेटी को साहिब औलाद करे। अपना ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, इस कॉल के साथ ही हम जाएंगे एक वक्फे पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, दूसरे सेगमेंट का आगाज़ आप ही से करेंगे और शामिल करते हैं मेरे कॉलर्स को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गुजराने से बात कर रहा हूँ। नाम क्या है? नाम क्या है आपका? मेरा नाम यासीन है। यासीन। अच्छा यासीन भाई, क्या ख्वाब देखा आपने? मैं ख्वाब देख रहा थे, मेरी खाला का बेटा है तो वो जा रहा है कब्रिस्तान की तरफ। कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं? 2 पीछे जा रहे हैं मुर्दे 2। जी। तो आज मेरा मैथड है ना, वो फोत हुआ है। नहीं, अल्लाह का बेटा कब्रिस्तान जा रहा है। एक मिनट सॉरी यासीन भाई, आपने बताया है कि आपने ख्वाब में देखा आपका खाला का बेटा कब्रिस्तान जा रहा है, मैयत के पीछे पीछे जा रहे हैं, ऐसे ही देखा आपने? वो मेरा फुफ्फड़ है तो वो पीछे पीछे जा रहे हैं, फोत हो गया, 4-5 साल हो गया वो फोत अच्छा, हो गया। जो फौत हो गया है वो मैयत के पीछे पीछे जा रहा है। अच्छा, फिर? मेरा खाला का बेटा आगे आगे जा रहा है तो वो पीछे नहीं, पीछे मुझे जा समझ रहा है। नहीं, एक मिनट अभी देखें, कंफ्यूज हो गए। खाला का बेटा मैयत के आगे जा रहा है, जो कि इंतकाल कर चुका है, वो मैयत के आगे आगे जा रहा है। वो आज फोत हो गया, मासड़ मेरा आज फोत हुआ है। हाँ। और पीछे 10 दिन पहले मुझे ख्वाब आई है, 2 मुर्दे हैं, वो मुझे बार बार मेरी ख्वाब में आ रहे हैं। मुर्दे जान पहचान वाले हैं या अननोन है? एक दोनों मेरी खाला आप नमाज पढ़ते हैं पाबंदी से? खाला का बेटा। नमाज पढ़ते हैं पाबंदी? आप नमाज पढ़ते हैं यासीन भाई? नमाज नहीं मैं पढ़ता, नहीं भाई नमाज नहीं मैं पढ़ता। चले, नमाज पढ़ा करें। अल्लाह ताला पहला सवाल रोज़े हश्र जो होगा वो नमाज ही का होगा, और हमें भी दुआ में रखिए। यासीन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल है कॉल आ रही थी, शायद ड्रॉप हो गई है। बहरहाल फिर इंशाल्लाह आपको मज़ीद का हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अच्छा, शामिल हो गए कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कौन बात कर रही हैं और कहाँ से? जी मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरा ख्याल है रब्ता नहीं हो पा रहा है।
जी चले नेक्स्ट कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं और कौन? जी आसमा बशीर जंग से मुखातिब हूँ। झंग से मुखातिब है जी, अपना खैर बहन कीजिएगा आसमा बहन। जी मैंने देखा है कि मेरी थोड़ा तवील ख्वाब है, लेकिन परेशान हूँ मैं इस ख्वाब पहले की वजह कोशिश से। करें मुख्तसर करके हमें बता दीजिए। जी मेरी बहन। खजूर मेरी वालदा मुझे देती हैं 2 शापर खजूर के, तो कहती हैं कि ये एक तुम्हारे ननियाल का है। तो मैं कहती हूँ भाई ये ननियाल का है, आया उनके घर के साथ से है, लेकिन उन्होंने इधर भेज दिया है, मतलब किसी ने गिफ्ट भेजा है। ठीक है। तो मैं उसमें से एक खजूर खा चुकी होती हूँ, जब मुझे बताती हैं तो फिर मैं अपने शापर में से खजूरें खाती हूँ। फिर मैं खजूरें जब निकालती हूँ तो वो गिटकें होती हैं ज़्यादा उसमें, वो मैं हाथ धोने जाती हूँ, वापस आके कहती हूँ कि मेरी सिस्टर बैठी होती है भाई वो मेरी खजूरें कहाँ हैं। ठीक है। तो वो एक लड़की का नाम लेती है मेरी कज़न का कि वो लेके चली गई है, तो मैं परेशान होती हूँ। फिर मेरी सिस्टर है शादीशुदा है, वो छोटी मुझसे, वो उसने आना था तो वो आई नहीं, लेकिन ख्वाब में मैं देखती हूँ कि वो आ गई है और उसका शौहर भी साथ है। वो शौहर मुझे गलत निगाह से देखता है और वो टच भी करता है मेरे जिस्म के साथ, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ कि मेरी बहन बिल्कुल करीब बैठी होती है, कोई असर नहीं होता उस पर। तो मैं उसको फिर छुरी से वार भी करती हूँ कि तुमने हिम्मत कैसे की, तुम अपनी बहनों के साथ भी यही करते हो। ठीक तो है। अच्छा मेरी बहन ये बताएं कि आपकी एज कितनी है? जी 25 साल। अच्छा आप खुद मैरिड हैं? और नाबीना हूँ मैं। ओहो अच्छा अच्छा। अच्छा मैरिड हैं आप या? नहीं अनमैरिड। ठीक है। सोचती बहुत ज़्यादा हैं आप? जी सोचना तो होता है फिर। ठीक है चलें सही है। चले आसमा बहन, अल्लाह ताला आपके तमाम नेक अमाल को कबूल फरमाए और हमें दुआ में रखिएगा कि यकीन मुझे यह है कि मेरी बहनें भाइयों के बगैर जन्नत में दाखिल शायद ना हो। ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आसमा बहन। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं शाकिर बात कर रहा हूँ। अच्छा सॉरी शाकिर, कहाँ से बात करें? नली से। अच्छा खुशाब से शाकिर साहब बात कर रहे हैं। शाकिर में अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी मैंने ख्वाब देखा है कि खजूरों का बाग है, मैं खजूरों के बाग के नीचे खड़ा हूँ। ठीक है। और गिर भी रही हैं लेकिन मैं उठा नहीं रहा। सही। और फिर मैं एक खजूर उठाता हूँ तो वो जब मैं मुंह में डालता हूँ तो मेरे मुंह में नहीं आती। जी यही ख्वाब है। मुंह में आप डालने की कोशिश करते हैं, मुंह में जाती नहीं है खजूर। आप क्या करते हैं ये? शाकिर आप काम क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं? नबीना पढ़ रहा हूँ कुरान पाक का। कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा हूँ। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं। चले हमें दुआ में रखिए। शाकिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं जी फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। जी जी। मैं तकरीबन अपने ख्वाब सुनाती रहती हूँ। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं सुबह एक ख्वाब मैंने देखा है कि मैं महफिल पे गई हूँ, वहाँ औरतें ना नाते पढ़ रही होती हैं। सही। तो मैं उनसे कहती कि मैंने भी नात पढ़नी है। मैंने 2-3 नाते पढ़ी, फिर उसके बाद ना मेरी झोली में ना सेब, सब्ज रंग के सेब है, वो मेरी झोली में आते हैं। तो मैं ना साथ वालों से पूछती कि आपके पास भी ये सेब है, लेकिन वो कहती कि हमारे पास तो नहीं है। मैंने इसकी तबीयत पूछ लिया कि क्या। अच्छा आपके बच्चे बड़े हैं? मेरी बहन आपके बच्चे जवान हैं, शादीशुदा हैं? हाँ जी माशाल्लाह। हाँ जी पोते पोतियां। ठीक है। चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके घर को इस तरह भरा हरा रखे। अपना ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआओं की ज़रूरत है, दुआ में याद रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी भाई कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ, कामरान असलम। कामरान असलम। जी जी हाँ, ख्वाब की तमीर मैंने पूछना था कुछ ना। जी बताइए, आप बताइए। मैंने ख्वाब में एक सांप देखा ना, बहुत बड़ा सांप है, वो जमीनी कलर का ना। तो कौन से कलर का है? जमीनी कलर का। हाँ जी। हाँ उधर एक मुर्गा। हाँ
वो मुर्गे पे वो हमला करता है ना, तो मैं उसको पत्थर मारता हूँ ना, बस ये मैंने देखा है। मुर्गा आप पर हमला करता है? सांप मुर्गे पे हमला करता है तो ये अच्छा। सांप पे पत्थर मारते हैं। जी जी जी। अच्छा ठीक है मेरे भाई, आपका ख्वाब भी क्या काम करते हैं ये? हाँ, आप मुझसे पूछा आप काम क्या करते हैं? मैं काम तो सर हर कोई नहीं करता, सब्जी का काम करता था, अभी नहीं करता हूँ। कितनी एज है इनकी? एज कितनी है माशाल्लाह? उम्र मुबारक क्या है आपकी? उम्र क्या है आपकी? तो बताना नहीं चाह रहे। नहीं, राब्ता नहीं हो पा रहा मेरा ख्याल है। चले मेरे भाई, आप प्रोग्राम में शामिल हुए पिंडी से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ख्वाब ने नोट किया है, प्रोग्राम देखते रहेगा, इंशाल्लाह बताएंगे। मुफ्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब मेरे साथ मौजूद हैं कि आपका देखा गया ख्वाब क्या कहता है। एक और कॉलर मुंतज़िर, उनको भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। चले नेक्स्ट कॉल को ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन आप प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं, ज़रा तारुफ कराइएगा, कहाँ से और कौन बात कर रही हैं? मैं अहमदाबाद से हूँ, मेरा नाम नाज़िमा शीन है। अच्छा जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैंने रात को ख्वाब देखा था ना, कल परसों। जी जी। कुत्ते ने मेरी उंगल काट ली है ना। कुत्ते ने आपकी उंगली काट ली है? जी काट ली है ना, आगे से खत्म अच्छा। हो गई है। ओए हो, अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, कुत्ता ब्लैक था वाइट था? नहीं, उसका मुंह काला था, पीछे से वो पीला पीला था। अच्छा अच्छा, ठीक है मेरी बहन, काला था उसका। ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब भी हमने नोट किया। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह मुफ्ती साहब बताएंगे क्या ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉलर मुंतज़िर हैं, उनको भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, आप प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं, बताइए कौन बात कर रही हैं और कहाँ से कर रही हैं? मैं मेलसी से बात कर रही हूँ। जी मेलसी से बात कर रही हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी, मैंने रात को ख्वाब में देखा है कि एक ब्लैक कलर का सांप है, बहुत बड़ा है, जो जो मेरी चारपाई के साथ घूम रहा है। लेकिन मैं डर गई हूँ, उससे नीचे उतरी हूँ तो मेरे पीछे भागा है। फिर मेरी पुप्पो हैं, वो मुझे कहती हैं क्या होगा, तो मैंने कहा सांप है मेरी चारपाई के साथ। तो वो कहती है जल्दी से चारपाई के ऊपर चढ़ जाओ। मैं चारपाई के ऊपर चढ़ जाती हूँ और वो आती हैं, उसी सांप को फिर वो मारती हैं। फिर वो सांप का एक टुकड़ा जो है वो बच जाता है, वो भागने लग जाता है। तो फिर मैं कहती हूँ कि पुप्पो वो देखो सांप तो जा रहा है, उसका एक टुकड़ा। तो वो कहती है ये कुछ नहीं कहेगा। मैंने कहा नहीं, इसको मारो। तो फिर वो भाग के ना उसको भी मार डालती हैं। अच्छा ठीक है मेरी बहन, मेलसी साहब प्रोग्राम में शामिल हुई। क्या करती हैं? आप करती क्या मेरी बहन? स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है? कॉल ड्रॉप हो गई। चले एक और कॉल को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़। जी बताइए कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। लाहौर से बात करें, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। नहीं, मैं नईमा दीदी लाहौर से बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन नईमा, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी मैंने ख्वाब में देखा था कि मेरे भाई के घर के पास भाई ना इतने बड़े बड़े कुत्ते खड़े होते हैं और उनमें से ना ऊंचे ऊंचे होते हैं और एक कुत्ता अंदर चला जाता है और अंदर जाके फिर वो वापस निकल आता है। और उसके बाद मैंने एक ख्वाब देखा। अच्छा, ये पहला ख्वाब हो गया। दूसरा ख्वाब क्या देखा आपने? ये भाई के घर के पास देखा है? भाई के घर के पास? हाँ जी, मेरे भाई के घर में अंदर चला जाता है कुत्ता। क्या काम करता है भाई? आपका भाई क्या काम करता है? काम जिम्मेदारा करता है, उसने गाय भैंसे रखी। अच्छा, जिम्मेदारा करते हैं, ठीक है। या दूसरा ख्वाब बयान कीजिए। दूसरा ख्वाब मेरा ये है कि मैंने ख्वाब में देखा था कि किस तरह ना मैं वहाँ जाती हूँ, मदीने में जाती हूँ, मदीने तैयबा जाती है, ठीक है। हाँ जी, उधर मेरे से पीछे ना मेरे भाई चले जाते हैं। आप मैं कहती हूँ, अच्छा भाई भी आते हैं? मैं अपने भाई से कहती हूँ कि आप, मैं तो पहले आई थी, आप मेरे पीछे आ गए। तो कहते हैं हाँ हम भी आ गए हैं। तो उसके बाद मैं उधर बस नमाज पढ़ती हूँ। नमाज में ये पहले जा चुकी है वहाँ पर? अच्छा मेरी बहन, आप पहले जा चुकी हैं मदीने? नहीं, मैं गई नहीं हूँ। ठीक है।
अच्छा। और मैं नमाज पढ़ती हूँ ना, तो जब सजदे में जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसे रोशनी सी कोने में नजर आती है। इतनी क्या नजर आती है? रोशनी नजर आती है। रोशनी नजर आती है। तो मैं कहती हूँ ये रोशनी पता नहीं किस चीज की है, तो बस सजदे से सर उठाती हूँ तो फिर कुछ भी। माशा, सजदे में जाती है तो आपको रोशनी नजर आती है, आप बच्चों से पूछती हैं ये किस चीज़ की रोशनी है। बहुत खूबसूरत जगह का खूबसूरत ख्वाब ने बयान किया है, कहता क्या है इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मज़ीद हम कॉलर्स को शामिल नहीं कर सकेंगे वक्त की तंगी की वजह से। आते हैं हम तीसरे सेगमेंट के साथ एक वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, यकीन आप सब मुंतज़िर हैं कि जो ख्वाब सुनाए या सुने गए हैं कहते क्या हैं, तो चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला ख्वाब जमील कमर साहब ने दुल्ताना से पूछा कि ये मस्जिद के वॉशरूम में है और कहते हैं दीवारें, ज़ाहिर है कि वहाँ बाज़ औक़ात जो गाँव देहातों में, बल्कि पहले शहरों में भी ऐसा था कि इतनी ऊंची दीवारें नहीं होती थीं। कॉल ले लें। अजय कॉल इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी इजाज़त शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम खान मोहम्मद है, मैं जोड़े पुल से बात। जी खान, की आवाज़ को ज़रा बंद करवाएं। ये टीवी की आवाज़ बंद कर दें, टीवी की आवाज़ बंद करें खान साहब। बात कर रहा हूँ। जी जी, अब बताइए खान मोहम्मद साहब, क्या ख्वाब बताएंगे आप? जी खान साहब, क्या ख्वाब देखा आपने? जी ख्वाब में मैं देखता हूँ असली के मुझे मुर्दे नजर आते हैं। जी ख्वाब देखता हूँ मैं, रात को ख्वाब देखा है हर वक्त, जितने भी रिश्तेदार फोत हो गए, मेरा चाचा एक शहीद हो गया, ख्वाब में बार बार आते हैं मुझे। अच्छा अच्छा, बार बार जान पहचान वाले मुर्दे नजर आते हैं बार बार आपको? आप क्या काम करते हैं? आते हैं और मेरे पाँव में जूती नहीं होते है। अच्छा, जूती नहीं होते है, मेरा कपड़े कभी नहीं होते, वहाँ से अंधेरा हो जाते हैं, कब्रिस्तान आते हैं। अच्छा, बुरा हालात में मतलब। अच्छा खान साहब, अब लकड़ियाँ बांधते हैं इस तरह। हाँ हाँ, मुझे क्या वो आगे जा रहे हैं, मैं उसको पीछे जा रहा हूँ। अच्छा खान साहब, अभी बताइए आप काम क्या करते हैं? जी पहले तो मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ, अब काम नहीं है। अच्छा, वाइफ है इनकी? और वाइफ माशाल्लाह आपके साथ है? जी जी, चले अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में हमारे शामिल हुए खान मोहम्मद साहब। एक और कॉल को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी मेरे भाई, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सजी अकरम बोरान लाहौर से। अकरम साहब लाहौर से बात कर रहे हैं। जी अकरम, क्या ख्वाब बताएंगे? सजी ख्वाब में उड़ता, ख्वाब में आप अपने आप को उड़ते हुए देखते हैं? जी सर, मैं उड़ता हूँ, जब तारे वगैरह आती हैं बिजली की, नीचे हो जाता हूँ, बस इतना उड़ता हूँ जिधर मर्जी चला जाता हूँ मैं। अच्छा, इख्तियार। क्या काम करते हैं आप? काम क्या करते हैं? अपना घर में। आवाज़ नहीं आई, इसलिए समझ में आया घर पे ही हैं आजकल आप। अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है मेरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ, पूछते हैं ख्वाब। अच्छा, जमील कमर साहब ने जो देखा ना, ये मस्जिद के वॉशरूम में है और दीवारें नीचे हैं, और फिर ज़ाहिर है कि कोई भी देख सकता है, तो उसने, किसी ने सलाम किया, उन्होंने जवाब भी दिया, तो इसका इन्होंने ताबीर पूछी। देखें, बाज़ औक़ात कभी ज़िंदगी में ऐसा रियल में कि कभी बंदा इस तरह बैठा हुआ हो और एकदम कुछ ख्याल आया हो कि भाई कोई देख ना रहा हो, अगर इस तरह हुआ है तो इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है, नॉर्मली है, तो फिर इस ख्वाब की ताबीर ये बनती है कि आपसे जाने अनजाने में कुछ ऐसा काम हुआ है, कि ऐसे काम हुए हैं कि जो शरीयत के मिजाज के मुताबिक नहीं है। बस ज़रा इस पर गौर कर लीजिए। या जैसे बाज़ वक़्त बड़ा एक अच्छे बिहेवियर का बंदा हो और वो इस तरह ख्वाब देखे, तो इसका मतलब ये कि कोई काम ऐसा हुआ है कि जो इनको ज़ेब नहीं देता, जो इनकी शख्सियत को ज़ेब नहीं देता, तो इस पर ज़रा गौर कर लें। दूसरा ये कि कहते हैं कि बच्चा है, बाजू और टांगे नहीं हैं, और ये इनको रियलाइज़ होता है उठने के बाद, ख्वाब में रियलाइज़ नहीं होता। ये आम तौर पर अगर किसी की औलाद है, और ज़ाहिर है कि बंदा औलाद की तरबियत करता है, तालीम देता है, अपनी ज़िंदगी उन पर लगाता है। अब अगर वो बड़े होकर अपने वालिदैन का ख्याल ना रखें, तो औलाद तो है, वो क्या कहते हैं कि ये बेटा मेरा ये बड़ा बेटा मेरा बाजू बनेगा, ये बेटे मेरे बाजू बनेंगे, फ़ला। तो अगर इस तरह औलाद फर्माबरदार ना हो या ख्याल ना रखे, तो फिर इस तरह ख्वाब नज़र आते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो बहरहाल फिर कोई इस तरह ताबीर नहीं बनती। तो ख़ुद ये गौर फरमा लें, देख लें कि क्या सिचुएशन है इनके साथ।
अल्लाह ताला करम फरमाए, सबकी औलादों को नेक और साले बनाए, वालिदैन का फर्मा बरदार बनाए। औलाद का नेक होना, फर्मा बरदार होना ना बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह ताला की बारगाह से। तो बहन ने लाहौर से पूछा अंबर साहिबा ने कि ख़ुद जो है वो बाहर हैं गेट के और ख्वाब में देखती हैं कि इनका घर मस्जिद बना हुआ है। फिर दूसरा ख्वाब ये देखा कि माँ और भाई दोनों मरहूमैन हैं। वो दोनों कहते हैं कि ये घर जो है ना वो बिक गया है। देखें, पहले घर की ताबीर ये कि ये नेक खातून है और जब घरों में नमाज़ें पढ़ना हो, कुरान की तिलावत का मामूल हो, तो फिर बंदा ख्वाब भी इस तरह देखता है और ये बहुत प्यारा ख्वाब है। और इसीलिए उलमा फरमाते हैं ना कि घरों में एक जगह ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पर आप नमाज़ वगैरह पढ़ें। अच्छा, मर्द हज़रात कहें कि जी हम कैसे पढ़ें, तो नवाफिल तो पढ़ सकते हैं ना, जमात के साथ नमाज़ पढ़ें। और फिर एक बात और भी अर्ज़ करूँ कि हमारे यहाँ आम तौर पर पूरी नमाज मस्जिद में ही पढ़ी जाती है। ज़ाहिर है कि बंदा कारोबार से दुकान है, शॉप है या फैक्ट्री है, मस्जिद में गए पढ़ी और फिर ज़ाहिर है कि वापस आकर तो पढ़ने का इस तरह माहौल नहीं होता कि सुन्नतें या नवाफिल बंदा अपनी जगह पर आकर पढ़े। लेकिन सुन्नतें और नवाफिल जो मुस्तहब है ना, आशकार भी वो घर में पढ़ना है। बिल्कुल सही। और आप घर से वज़ू करके जाएं, तैयारी के साथ जाएं, सुन्नत वगैरह पढ़ कर जाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है ताकि घर में भी नूर हो। मैंने एक रिवायत पढ़ी कि जो घर में सुन्नतें पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है, तो गोया कि घर में नूर ही नूर है। नूर ही नूर। जी जी। तो बहरहाल ये अच्छा ख्वाब है। फिर जो दूसरा ख्वाब इन्होंने देखा कि वालिदैन यानी माँ मरहूमा और भाई मरहूम कहते हैं कि जी घर बिक गया है, मतलब मुकदमा वगैरह है। ये ख्वाब ये बता रहा है कि इंशाअल्लाह जिसने किया है, अगर वो झूठा है और आप सही रास्ते पर हैं, हक़ पर हैं, तो इंशाअल्लाह ये मामला हल हो जाएगा। और या मुसब्बिबल असबाब कसरत से पढ़ें, अल्लाह ताला खैर फरमाएगा। फरहान साहब ने बावलपुर से पूछा कि आलीशान महल है, अंदर गार्डन है, दरख्त हैं, उसमें बैठे हुए हैं, एक खूबसूरत लड़की भी वहाँ होती है। मेरे भाई, आप जो काम करते हैं और ये ख्वाब आपने देखा, तो इसका मतलब ये कि आप सोचते बहुत हैं। सही। जब सोचे हों, यानी सोचे भी ऐसा कि जो अपनी चादर के मुताबिक हो। आप अगर सोचते हैं कि ये वो इस तरह आसाइशात, तो ये फिर ख्वाब में आपने देखा है। तो बहरहाल अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। और दूसरी बात ये कि नमाज़ों की पाबंदी करें। नमाज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नमाज़ों की पाबंदी रखें तो बहुत बरकतें हासिल होंगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके रिज़्क़ के मामलात को भी बहुत अच्छा फरमाएगा। फिर इसके बाद एक कहा इन्होंने कि इनकी बीवी ने जयनमाज़ जो है वो उनके हाथ में, इनकी बीवी ने देखा ख्वाब में जयनमाज़ हाथ में खड़ी हैं, फिर गिरती हैं तो इंतकाल हो जाता है। फिर जब इंतकाल होता है तो कुछ अंधेरा कुछ उजाला देखा, फिर ज़िंदा होती हैं फ़ौत होने के बाद। देखें, ख्वाब में इस तरह मर जाना कोई ऐसा मसला नहीं है। अब उनका फ़ौत होना, जयनमाज़ उनके हाथ में, इसका मतलब क्या है कि वो नमाज की पाबंद है, वो सोम व सलात की पाबंद है। और फिर इसके साथ जब वो फ़ौत हुई तो कुछ अंधेरा कुछ उजाला देखा। आप नमाज नहीं पढ़ते तो अंधेरा है, उजाला जो है उनकी नमाज़ें हैं, तो लिहाजा आप भी नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। और याद रहे कि जो बंदा जिस हाल में मरता है ना, तो वो अल्लाह ताला की बारगाह में माशर में उसी हाल में उठता है। जैसा कि हाजी के बारे में ना, एक हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ हाजी थे, उनका इंतकाल, वो ऊँट से गिरे तो इंतकाल हो गया। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसको जो है वो गुस्ल दो और इन्हीं दोनों एहराम की चादरों में इसको कफन दो, और फरमाया कि ये रोज़े क़यामत लब्बैक कहता हुआ उठेगा। तो कितनी खुशनसीबी वाली बात है। फिर इसके बाद बखर से ग़ुलाम शब्बीर साहब ने पूछा कि इनकी साहिबजादी हकीकत में उनके यहाँ औलाद नहीं है, 10 साल का अरसा गुजर चुका है। तो इन्होंने, यानी इनके वालिद ने ख्वाब देखा लड़की के कि 3 बच्चे हैं, एक फ़ौत हो गया और 2 बच्चे, एक बच्चा और बच्ची बड़े खूबसूरत है, ये बड़े खुश हैं। देखें, हर वक्त जहन में अगर यही चीज़ है और आपने फ़िक्रें पाली हुई हैं, अपने ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, तो फिर इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं बनती। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, नॉर्मल है, अल्लाह ताला से दुआ भी मांगते हैं, इलाज वगैरह भी चल रहा है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर ये खुशियाँ अता फरमाएगा। और अपने दामाद से और बच्ची से कहें कि रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 38 से दोनों मिलकर फ़जर असर इशा के बाद 33 मरतबा पढ़ें, वाला ख़तीमा दुरूद शरीफ के साथ, और इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह करम फरमाएगा। गुजरावाला से यासीन साहब ने पूछा कि इन्होंने देखा कि खाला का बेटा मरहूम वो कब्रिस्तान जा रहा है मैयत के पीछे। फिर कहते हैं कि मुझे मरहूमीन दिखते हैं बहुत ज़्यादा,
कोई ऐसी बात नहीं है। आप बाज़ वक़्त इस तरह भी होता है कि इस तरह जो मनाज़िर देखते हैं तो देखने वाला, ख्वाब देखने वाला दीन से दूर होता है, तो आपको बताया जा रहा है कि आप दीन से करीब हों, अल्लाह ताला उसके रसूल की इताअत कीजिए और कुछ आखिरत की भी फ़िक्र कीजिए। और दूसरा ये कि मरहूमीन को इसाले सवाब करें। आसमा साहिबा ने जंग से पूछा कि इनकी वालदा 2 शॉपर खजूर के इनको देती हैं, फिर कहती हैं कि एक ननियाल का है, इसमें से खजूर ये खा लेती हैं, फिर अपने शॉपर से खाती हैं, फिर ये अपनी सिस्टर से पूछती हैं खजूरें कहाँ हैं, फिर एक सिस्टर उनके शोहर, मेरी बहन कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप कुछ सोचती बहुत ज़्यादा हैं। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि बंदा इस हाल में ना अपने आप को बहुत अकेला तस्वर करता है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो ये बातें ना सोचें, ये सोचें हैं जो मुंतशिर सूरत में, ये ख्वाब की सूरत में आपको नज़र आ रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरा जो आपने जो है वो ये कहा ना कि नाबीना, ये कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला अगर एक चीज़ लेता है तो आपको ज़हानत भी देता है और बहुत सी चीज़ें ऐसी देता है जो औरों को नहीं देता। तो उस पर तवक्कुल कीजिए और उसके साथ जुड़ जाइए, आपको बेइंतहा बरकतें इंशाअल्लाह हासिल होंगी। और मनफी सोचें या यानी मैं अकेली हूँ, कोई मेरे साथ नहीं, ये सोचें जिसके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन है वो कभी अकेला हो नहीं सकता। फिर शाकिर साहब ने खुशाब से पूछा कि खजूरों का बाग है, ये खड़े हैं, गिर रही हैं, उठाते नहीं हैं, फिर एक उठाते हैं, तो इसका इन्होंने पूछा। बात ये कि बाज़ औक़ात आपको मौक़े मिलते हैं, आप अवेल नहीं करते हैं, तो बहरहाल ये कि मौका कभी मिले तो उसको अवेल कर लेना चाहिए। और दूसरा ये कि आपके मामलात मुस्तक़बिल में बेहतर हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला बहुत करम फरमाएगा। फैसलाबाद से मैंने पूछा कि एक महफ़िल है, वहाँ औरतें हैं, फिर ये नात पढ़ती हैं, फिर सब्ज़ रंग के सेब इनकी झोली में, ये खुशखबरियाँ हैं औलाद की तरफ से या औलाद की तरफ से, खुशखबरियाँ जो इंशाअल्लाह आपको अता हो चुकी हैं या अता होंगी इंशाअल्लाह। पिंडी से कमाना हसन साहब ने पूछा कि सांप बहुत बड़ा है और मुर्गा है, सांप मुर्गे पर हमला करता है तो ये पत्थर मारते हैं। मेरे भाई किसी के मामलात में उलझने से पहले ये सोच लें कि इसमें मैं इंटरफेयर करूँगा तो मुझे तो नुकसान नहीं होगा, तो हर काम में उलझने की ज़रूरत नहीं, इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं, वरना बाज़ औक़ात परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एबटाबाद से मैंने पूछा कुत्ते ने इनकी उंगली काट ली और वो मुंह काला है, उसका पीछे से वो पीला है बैक से, तो दुश्मन है या तो नुकसान पहुंचा चुका है या पहुंचाने वाला है। अल्लाह ताला आपको महफूज़ व मामून फरमाए। नमाज़ों की पाबंदी करें, सूरह फलक सूरह नास 3-3 मरतबा पढ़ा करें, अवला दुरूद शरीफ के साथ या हाफिज़ या अल्लाह कसरत से पढ़ें। और आखिरी 2 चीज़ें बाकी हैं। मेलसी से मैंने पूछा कि रात को इन्होंने देखा कि ब्लैक बड़ा सांप घूम रहा है, नीचे आता है चारपाई के, ये पूरा है दुश्मन है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बेबस हो चुका है, कुछ कर नहीं पाएगा। लाहौर से नईमा बहन ने पूछा कि भाई के घर जाती है, वहाँ बड़े कुत्ते हैं, कुत्ता अंदर जाकर वापस आ जाता है, उनकी दुश्मन है, कोई नुकसान पहुँचाने की पोजीशन में है लेकिन अब तक पहुँचाया नहीं, लेकिन उनको एहतियात करने की ज़रूरत है। मदीना शरीफ जाती हैं और ये वहाँ बड़ा एक इन्होंने ख्वाब देखा, तो इंशाल्लाह या तो आपकी हाज़िरी होगी या फिर इंशाल्लाह कोई बड़ी हाजत पूरी होगी। सजदे में रोशनी नज़र आती है, ये आपकी इबादत का समरा है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अता फरमा रहा है। मुर्दे सब दिखाई देते हैं, कभी अंधेरा कभी क्या, ये पूरा जो आपने देखा, तो इसका ये है कि आप दीन से दूर न रहें, दीन से करीब आ जाएं। और आखिरी चीज़ जो ख्वाब पे उड़ते हैं, सोचे कम और हकीकी ज़िंदगी में कदम रखें। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। नाज़रीन किराम, आज के इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल रिपीट टेलीकास्ट पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे इंशाअल्लाह आपके सामने पेश की जाएगी। अपना बेहद ख्याल रखिए, फ़राइज़ व वाजिबात के साथ दुरूद पाक की कसरत रखिए, हम सबको दुआ में रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।